वेलकम टू राजपूताना शिक्षण। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में प्रमुख किसान आंदोलन। तो आज हम उसमें पढ़ेंगे बूंदी किसान आंदोलन या बरड़ किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन को ही बरड़ किसान आंदोलन कहा जाता है। इस बुक से हम पढ़ेंगे, इसमें से जो जो तथ्य निकल के आते हैं एग्जाम से रिलेटेड वो हम पढ़ेंगे। देखो, मैं आपको इसको पढ़ने से पहले दो चीज़ बताती हूँ कि बूंदी किसान आंदोलन जो है उसे ही हम बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। बूंदी में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण रहा था कि यहाँ पे एक तो थी लगान, लाग बाग, और राजस्व दर बहुत ज़्यादा ऊंची कर दी गई थी। लगभग 25 प्रकार की लगान लगा रखी थी। और सबसे मेन था यहाँ पे, यहाँ का जो प्रशासन व्यवस्था थी उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ था। क्या था? भ्रष्टाचार। तो यहाँ में पर जो आंदोलन होता है वो किसानों का, यहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है उसके खिलाफ किया जाता है। ठीक है, जो बूंदी राज्य में आंदोलन होता है वो यहाँ की राज्य के जो किसान थे उनके द्वारा यहाँ की प्रशासन व्यवस्था के खिलाफ किया जाता है। तो चलो हम इसमें से पढ़ते हैं, फिर लिखेंगे। बिजोलिया और बेंगू के किसानों के समान बूंदी राज्य के किसानों को भी अनेक प्रकार के लागे, लगभग 25 प्रकार की बेगार और ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ी थी। बिजोलिया और बेंगू के किसान आंदोलनों से वे अत्यधिक प्रभावित हुए। कौन? यहाँ के किसान। परिणाम स्वरूप 1922 ईस्वी में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के, देखो यह है, बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र में किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया। तो मैंने कहा चाहे बूंदी आ जाओ चाहे बरड़ आ जाओ, बात एक ही होगी। कब किया? 1922 में। आंदोलन कहाँ किसके लिए किया? बूंदी प्रशासन के विरुद्ध किया। और इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नैनूराम के हाथों में था। आपने पढ़ा था राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की जाती है। और राजस्थान सेवा संघ, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी संस्था या सेवा संघ था जिसका संबंध राजस्थान के किसान आंदोलनों से रहा? तो राजस्थान सेवा संघ था। ये जो है, ये राजस्थान सेवा संघ, इसका लगभग किसान आंदोलनों से जो है लिंक रहा है। जैसे कि आपने पढ़ा था बिजोलिया किसान में भी था, फिर बेंगू में भी आया, और अब इसमें बूंदी राज्य में आया है। ये इसमें क्या 1919 में हमने पढ़ा था, बेंगू किसान आंदोलन में इसकी क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। विजय सिंह पथिक, भंवरलाल सराफ, रामराय चौधरी इससे संबंध रखते हैं। तो ऐसे ही नैनूराम के हाथों में बूंदी राज्य का क्या था? आंदोलन का नेतृत्व था। आगे देखो, बूंदी राज्य ने इन किसानों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिए और राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र की सर्वत्र निंदा की गई। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में किसानों की क्या हुई? सभा होती है। बूंदी में एक डाबी नामक जगह पड़ती है, वहाँ पे किसानों की सभा होती है। और इस सभा में एकत्रित किसानों की भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुरता से क्या कर दिया? लाठी प्रहार किया। और इस भीड़ में नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए क्या होते हैं? शहीद होते हैं। बूंदी राज्य की इस घटना का सर्वत्र क्या हुआ? निंदा की गई। ठीक है। और 1936 के आसपास इसमें फिर बरड़ क्षेत्र में आंदोलन का दौर चालू हुआ। और 5 अक्टूबर 1936 की हिंडोली में स्थित हुडेश्वर महादेव मंदिर के 90 गांवों के गुज्जर और मीणा किसानों ने 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन हुआ, जहां उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया। और क्या हुआ? उसे सरकार को प्रेषित किया। सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन के समय जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें छोड़ दिया गया। इस प्रकार ये आंदोलन क्या होता है? समाप्त हो गया। तो ये था बूंदी राज्य का किसान आंदोलन। अब हम इसमें जो जो मेन था वो लिखते हैं। लिखो यहाँ आप, बूंदी किसान आंदोलन।
बूंदी किसान आंदोलन या बरड़ किसान आंदोलन, बात एक ही रहेगी। ठीक है, लिखो, सबसे लिखो कारण, सबसे पहले क्या लिखोगे? कारण। कारण क्या रहे हैं? लगान, दूसरा लाग बाग, कितनी? 25 प्रकार की लाग बाग लगाई हुई थी, 25 प्रकार इधर लिख लो। दूसरा यहाँ लिखो किया कि बढ़ी हुई भू राजस्व दर। ठीक है, अगला कारण लिखो जो सबसे मेन है, बूंदी प्रशासन बूंदी प्रशासन में क्या था? भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी। ठीक है, अब एक चीज और लिख लो यहाँ पर ही सीधी कि बूंदी किसान आंदोलन बूंदी प्रशासन व्यवस्था के बूंदी प्रशासन व्यवस्था के विरुद्ध किया गया था। किसके विरुद्ध किया गया था? बूंदी प्रशासन व्यवस्था के विरुद्ध किया गया था। अब हमारे जो बूंदी के किसान थे, इन्होंने क्या देखा कि बिजोलिया और बेंगू के जो किसान आंदोलन हुए हैं उनमें उनको सफलता मिली है, तो इन्होंने भी क्या किया? आंदोलन करने का निर्णय लिया। और यहाँ पे लिखो नेतृत्वकर्ता में किसका नाम लिखोगे आप? नैनूराम शर्मा। इधर एक चीज और लिख लो आप, ये किससे थे? राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए थे, राजस्थान सेवा संघ का साथ। 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी, आपने पढ़ा था बेंगू में। ठीक है, तो किसने साथ दिया? नैनूराम शर्मा ने साथ दिया। किसान, अब मोस्ट लिखते हैं। अब इसे किसानों ने प्रशासन व्यवस्था के खिलाफ, देखो प्रशासन व्यवस्था के खिलाफ नैनूराम की अध्यक्षता में बूंदी के डाबी नामक, लिखो डाबी नामक गांव में एक सभा एकत्रित की। क्या की? एक सभा एकत्रित की। कहाँ पे? डाबी नामक स्थान पर। कब की जाती है? 2 अप्रैल 1923 को। लिखो कब की? 2 अप्रैल 1923 को। कब की? 2 अप्रैल 1923 को। इस सभा में पुलिस अधिकारी, लिखो इसका नाम याद रहना जरूरी है, पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन द्वारा गोलीबारी की जाती है। किसके द्वारा? इकराम हुसैन द्वारा गोलीबारी की जाती है। और इसमें नानक जी भील, लिखो नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर, कौन? देवीलाल गुज्जर शहीद
देवीलाल गुर्जर शहीद हो जाते हैं। देवीलाल गुर्जर शहीद हो जाते हैं। नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर इसमें शहीद हो जाते हैं। अब यहाँ लिखो नानक जी भील झंडा गीत, कौन सा? झंडा गीत गाते हुए, देखो झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए। कौन सा गीत गाते हुए शहीद हुए? झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए। एक और लिखो, इनकी याद में माणिक्यलाल, किसने? माणिक्यलाल, इनकी याद में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा अर्जी गीत, ये पूछा जाता है, अर्जी गीत गाया गया। इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन यही है कि इसमें कौन कौन शहीद हुए? नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हुए। कहाँ हुए? तो ये पूछा जाता है डाबी हत्याकांड में कौन कौन से किसान शहीद हुए? तो नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हुए। नानक जी भील कौन सा गीत गाते हुए शहीद हुए? तो झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए। और माणिक्यलाल वर्मा द्वारा अर्जी गीत किन की याद में गाया गया? तो नानक जी भील की याद में गाया गया। ये इस तरीके का इसमें क्वेश्चन आते हैं। दूसरा इसमें पूछ लेते हैं कि बूंदी किसान आंदोलन को जो हुआ था वो किसके खिलाफ हुआ था? तो बूंदी प्रशासन व्यवस्था के खिलाफ हुआ था। तीसरा आपसे पूछा जाएगा कि पुलिस अधिकारी कौन थे जिन्होंने गोलीबारी की थी? तो इकराम हुसैन द्वारा गोलीबारी की गई थी। और इस आंदोलन में स्त्रियों ने भी, यानी महिलाओं ने भी काफ़ी भाग लिया था। और 1925 के आसपास लिखो, 1925 के आसपास यह आंदोलन समाप्त होने की कगार पर आ जाता है। समाप्त होने की कगार पर क्या है? यह आंदोलन 1925 में समाप्त होने की कगार पर आ जाता है। और जो यहाँ के प्रशासन व्यवस्था थी उसमें क्या हो जाता है? सुधार हो जाता है। किसानों की मांगों को मान लिया जाता है। किसानों की मांगों को मान लिया जाता है। यह था बूंदी किसान आंदोलन।